31 तारीख को गणेश चतुर्थी है। 4 दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देखा जाता है महाराष्ट्र मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसका क्रेज अब अन्य जनपदों और राज्यों में बढ़ता जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर मानता करें तो गणेश जी का जन्म हुआ था, उसके बाद ये सभी धूमधाम से मनाई जाती हैं और सभी जगह देखने को मिलती हैं। जनपद जालौन के उरई में खड़े हुए हैं। उरई में हम जगह बाद में पूछ लेंगे कौन सा मोहल्ला है, क्योंकि बहुत गलियों से अंदर आना पड़ा जब जाके जानकारी हो पाई है। यहाँ पर देवी जी की मूर्ति बन रही है। आज से ठीक 1 महीने बाद नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि वो भी शुरू हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख को जो गणेश चतुर्थी की शुरुआत है, गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, उसको लेकर मूर्तियों के यहाँ पर निर्माण हो रहा है। कारीगर लगे हुए हैं, सबसे युवा कारीगर हमने यहाँ पर, और भी कई जगह हमने मूर्ति देखी बन रही थी, लेकिन सबसे हट के जो जी मॉर्निंग दिखाता है, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है। सबसे युवा, ये जनपद के सबसे युवा कलाकार हैं, सबसे कम उम्र के देखे जाते हैं। यहाँ बड़े भैया भी खड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी अच्छी जानकारी आपके बीच देंगे। वीडियो बड़ा अच्छा होने वाला है। जैसा कि पहले आप देख लीजिए, जैसे वो खुद निर्माण कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे आप गौर करिए, कई और देवी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। पीछे भी सबसे युवा कलाकार हैं और इतनी जोश के साथ बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हुनर उनमें, जो एक कहा नहीं जाता गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, वो चीज़ शायद उनमें दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी कई चीज़ें बनी रखी हुई हैं। कितना इसमें समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है जब जाकर निर्माण हो पाता है। बिना उससे चाहेंगे ये नीचे भी दिखाएं, कितने सुंदर आकृति के शेर के मुंह रखे हुए हैं जो मूर्ति में लगे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। साथ में ये भैया खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कितनी भव्यता। मतलब अभी शुरुआत है, सिर्फ कुछ मिट्टी के बनाई गई है। जब इतनी सुंदर लग रही है, अभी इसको और आकृतियों में ढाला जाएगा, पेंट किया जाएगा, उसके बाद किस तरह की ये भव्यता की खूबसूरती को अपने निखारेगी, वो आप खुद ही सोच सकते हैं। जैसे कि आपने पंडाल में रखी देखी होगी, बहुत अच्छा लगता है। चलो भैया के नाम जान, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। हाँ, उरई क्या है? हाँ, उरई के हैं। मोहल्ला नया रामनगर है। हाँ, आया रोड से आमजी स्कूल के पीछे है। मूर्ति सबसे युवा हमने जनपद में देखा तो आप ही दिखे हैं, युवा कलाकार सबसे कम उम्र के दिखे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से रूप से तो देखा जाता है मूर्ति बना रहे हैं। ये हम 8 साल के थे जब से काम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी हैं नरेश अग्रवाल, उनके साथ काम कर रहे थे। नरेश अग्रवाल जी के साथ में आप काम कर रहे हैं? वो जबलपुर में रहते हैं। वो यहाँ पर आते थे, हर साल यहीं पे आते थे। जब से वो चले गए हैं यहाँ से, जब से बना रहे हैं। हाँ, पूरा काम हमें सौंप गए हैं, हम बना रहे हैं। कितने ऑर्डर मिले, कितने यहाँ पर जनपद में ये आप कहाँ से? करीब 40-50 के लमसम। हाँ, नवरात्रि भी शुरू हो रही है, 50 मूर्तियाँ के लमसम बनती हैं। कितना समय लग जाता है मूर्ति बनाने में आपको? करीब 2-3 महीने। 2-3 महीने में एक मूर्ति बन पाती है? एक नहीं, मतलब सारी मूर्तियाँ बनाते हैं एक साथ, तो एक मूर्ति बनाते नहीं है, इस वजह से सारी। काम लगाते हैं। हाँ, तो ये 2 महीने करीब रेडी हो जाती है। हाँ, 2 महीने, 2-2.5 महीने में रेडी हो जाती हैं। रेडी हो जाती हैं। 40 मूर्ति यहाँ जनपद में चाहिए। और भी कुछ है इसमें बताने के लिए? आपको क्या निखार रहता है, क्या चीज़ें, इस चीज़ को थोड़ी बड़े भैया जानकारी लेते हैं। अच्छा, जैसे बताया जबलपुर से यहाँ आते थे, उनके गुरुजी उन्हें सिखाया, क्या विशेषता है यहाँ पे इनकी? कुछ चीज़ें जो जानकारी शेयर करिए जो हमारे दर्शक देख सकें। सबसे अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात कही। जी मॉर्निंग को मेरा नमस्कार। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुजी जब यहाँ 2000 में आए तो उन्होंने सुहाग महल कोच रोड पीली कोठी पाठकपुरा में उन्होंने अपना गोदाम बनाया। तो गोदाम बनाया तो हमारी सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे मतलब बुलाते रहे, कभी उनको ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ज़िला में अनभिज्ञ थे। हाँ, तो वो हमें किसी का तो सहारा हाँ, लेना पड़ेगा प्रचार प्रसार के लिए। जी, तो वो आते थे, तो हर साल आते थे, तो हम उनके पास अपने आप जाते थे। तो हमें वहीं से प्रेरणा मिली। हमने धीमे धीमे उनका सहयोग करते थे। मूर्ति बनाने में कोई चीज़ कमी होती थी, बाज़ार से ले आकर दे देते थे। उनको मालूम नहीं था कि कौन जगह कौन सी चीज़ मिलती है बाज़ार में। तो जनपद में पहले कोई बनाता नहीं है, तो सिर्फ वही जनपद में कोई नहीं बनाता था। झांसी से एक लोग आते थे तो केवल 2 मूर्तियाँ बनाते थे, वो केवल पाठकपुरा की और रामनगर की।
तो उसके बाद जब वो आए तो जनपद जालौन में सबसे ज़्यादा उन्होंने मूर्तियाँ जी पूरे जनपद में उन्हीं की मूर्ति जाती है। ऊँची उन्हीं की मूर्ति अच्छा, जाती थी। बघौरा में सबसे बड़ी मूर्ति जाती थी। सबसे बड़ी 3 मूर्तियाँ सबसे बड़ी बनती थी, पाठकपुरा, पीली कोठी, बघौरा और बघौरा चुरखी रोड की जाती दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की जाती थी वहाँ रामनगर में। चलिए अब बात करिए तो और बात करते हैं। अच्छा, बाहर भी गए हैं काम करने के, यहीं करा है काम? यहीं पे करा है काम, जनपद में काम पूरा करा है, पूरा यहीं पे काम किया यहीं पे है। काम मिला। लोगों को क्या सहयोग मिलता है? सहयोग मिलता है लोगों का? लोगों का सहयोग हाँ मिलता है थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे जीएसटी की मार देखनी पड़ रही है और भी कई चीज़ों की महंगाई देखने को मिल रही है, उसके बाद मूर्ति जो अगली साल बिकी थी को उसमें इजाफा हुआ है पैसों में कि उतनी रेटों पर है? नहीं, थोड़ा महंगाई है, सामान भी महंगा पड़ रहा है इस बार थोड़ी, अच्छा, इस वजह से महंगाई हाँ लगभग अगली साल महंगाई की ज़्यादा बढ़ बढ़ती रही है। अच्छा, इस मूर्ति की हम बात कर लें तो अगली साल इस मूर्ति की क्या कीमत रही होगी और इस वर्ष क्या कीमत है लगभग में बता दीजिए। लगभग वो ये 8-9 हज़ार। अच्छा, अगली साल वही 5,000 के लमसम गई थी। तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। अच्छा, कुछ और चीज़ें जानना चाहेंगे? जैसे दर्शक तो सिर्फ जो है हम लोग जाते हैं पंडालों में देखते हैं, मंदिर में मूर्तियाँ देखते हैं, किस तरह का मटेरियल लगता है, कैसे निर्माण होती है, शुरुआत कैसे हुई थी, किन मटेरियलों से इसका निर्माण हो पाता है? वो ये बांस पड़िया मिट्टी वगैरह लगती है, कलर वलर। बांस, पटिया, मिट्टी, उसके बाद फिर कलर होते हाँ, हैं। कलर बस वलर इन्हीं होते हैं। चीज़ में भूसा भी लगा हुआ है। हाँ, ये भूसा क्या है ये? ये धान का घास है, धान वाली घास है। धान की घास से तब जाके हम्म। निर्मित हो पाता है। तो जैसे कि महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें जब वो गुरुजी आए थे उस समय से अभी तक में कितनी महंगाई हो चुकी है इन मूर्तियों में से? उस समय एक मूर्ति की कीमत, सबसे बड़ी मूर्ति की कीमत हुआ करती थी 11,000। 11,000 रुपये। हाँ, इस समय उस मूर्ति की कीमत, उस समय हमारे गुरुजी ने बनाई थी अजंता मूर्ति बघौरा की, जिसमें बघौरा की अजंता मूर्ति बनाई थी। तो उसको उसमें जो है जो अपने यहाँ जिलाधिकारी हुआ करते थे वेंकट लू साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको शील्ड देकर सम्मानित किया था। उन्होंने कहा था, तारीफ भी की थी कि अजंता स्टाइल में जो आपने मूर्ति बनाई बहुत सुंदर, बहुत बेहद, जिला में नंबर टॉप मूर्ति थी वो उस समय। यार देखी होगी। हाँ, तो तो बहुत तब हम लोगों को वास्तव में बहुत ये लगा था कि आज कला का सही हम लोगों को सम्मान मिला है। कला का सही सम्मान। हाँ, उस समय 24 घंटा बारिश होने के बावजूद भी। वो बता दी 11,000 उस समय बनी थी, आज की उसकी आज उसकी कीमत कम से कम हमारे हिसाब से 41,000 रुपये है। 41,000 रुपये जी। अगली साल से इस साल में कितनी इजाफा हुआ होगा? सबसे ज़्यादा महंगाई की बात आती है तो बरसात के समय में जो इसका घास होती है, धान का प्यार जिसे बोलते हैं, जिस उपलब्ध नहीं हो पाता है बरसात में। तो किसान, छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो बेचारे रखे रहते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करके तब ले आते हैं, गांव में जाकर के महीनों गांव में घूमते हैं, तब जानकारी होकर इस घास को ले आते हैं। तब जाके मिलता है। और उसके बाद बांस को बना करके पूरा पटा जब बनाया जाता है, शुरुआत पटा की होती है। ये जो पटा है, इस साइड विनोद से जाएंगे, साइड दिखाइए। जो पहले पटा पटा होता है, शुरुआत पटिये यहाँ से रखे हुए हैं इसका लकड़ी पूजन की। होने के बाद मूर्ति को कसा जाता है। इस पटिये का पूजन होता है, ऐसे बताया। ये लकड़ी की पटिये बने हुए हैं, फिर उसके पूजन बाद होने के बाद जो है पटा को कटा जाता, कसा जाता है। ये हाथ बड़े रखे हुए हाँ, हैं। सुतली होती है, घास कितने होती है, मेहनत और लगती है इसको इसमें जो ढालने है में, आकृति बांस का ढालने में। प्रयोग किया जाता है और पटे कर किया जाता है लकड़ी का। तो जब आराम पहले से इस लकड़ी की कीमत 4 गुनी हो गई है और प्यार की कीमत भी इसकी बढ़ गई है। तो जो मूर्ति पहले 5 साल 5,000 की थी, इस साल महंगाई के कारण जो है 7,000 रुपये की लागत, 8,000 रुपये की लागत आती है। 2-3 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। हाँ, तो हम लोग, देखने को मिल रही है सभी। हाँ, फिर भी हम लोग अपने ग्राहक को ना खोते हुए कम आमदनी में मूर्ति बनाने का तैयार करते हैं कि हमारा ग्राहक संतुष्ट रहे। कैसे भी आज मान लो महंगाई है, कल फिर भी खुश रहेगा हमारा ग्राहक। जैसे कि बड़े गुप्ता जी हैं, पत्रकार भी हों और इनके गुरु भी हैं जो मूर्ति बनाते हैं, जनपद में आए थे। इनके 4-5 चेले यहाँ पर वो बना के गए थे, जिनको सिखा के गए थे। गुरु होता है। अब सब हमारे गुरुजी के 4 चेला बनाए उन्होंने। हाँ, केवल सबसे पहले चेला हम हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया हमें सिखाने का, बहुत कुछ देने का प्रयास किया। उनकी हम ऋणी हैं, आज भी हमें कला आती है। मगर सबसे कम उम्र के जो हमारे अमित भाई हैं, ये बेचारे, इनके पिताजी घर से चले जाते थे, इनकी माताजी बचपन में एक्सपायर हो गई, तो ये
बेचारे वहाँ जाते थे तो गुरुजी कह रहे थे कि जाओ बेटा अपने घर जाओ, तो इन्होंने एक दिन बैठ के पूरी दास्तान बताई। तो मैं वहाँ मौजूद था, तो पिता गुरुजी बोले बताओ, तो हमने कि ऐसे लोगों को भाई प्रेरणा मिल जाए, आगे कुछ जीवन इनका सफल हो जाए। तो गुरुजी इनको रात में बैठे बात कर रहे थे, इनके विषय में विचार चला 5-8 घंटे। तो गुरुजी बोले कि ठीक है तुम इसको देखते रहना। हमने कहा आओ। तो उसके 3-4 साल उनको काम सिखाते रहे, मतलब बारीक से बारीक कमियां इनको बताते रहे। फिर इनसे 1 साल, आज के 5 साल के पहले एक मूर्ति वहीं बनवाई, पूरी टोटल जिम्मेदारी इनको दे दी कि आप बेटा खुद एक मूर्ति बनाओ, जिससे कि मेरे सामने कोई कमी आती है तो हम सबसे ज़्यादा बारीक, अगर चारों तेल मतलब गुरु भाइयों में सबसे ज़्यादा बारीकी से कोई अगर निपुण है, संपूर्ण पूरा ज्ञान अमित को दिया गया। आज भी हमारी फ़ोन पे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको जा कर के संपर्क करो और उनके बारे में समाज को बताओ। तो हमने कहा ठीक है। जैसा कि आप हम यहाँ देख रहे थे, कई औजार भी देखने को उनके मिल रहे हैं, कई औजार रखे हुए हैं और जो सबसे बड़ी साधारण बात औजार ये नहीं है है। कि आज के समय में कोई गुरु अपना सामान नहीं देता है चेला को। अच्छा। उन्होंने सारे सामान जब काम छोड़ा, उन्होंने संन्यास लिया, तो सारे संन्यास जब लिया तो सारे औजार उन्हीं के हाथ के बनाए हुए हैं। लकड़ी की कलम है, लकड़ी के कलम है, लकड़ी के चाकू है, लकड़ी की क्या होता है इनसे कुछ बताएं? लकड़ी की चाकू होती है, जिससे इससे आँख बनाई जाती है, भौहें आँख बनाई जाती है, इससे नाक बनाई जाती है, इससे होंठ बनाए जाते हैं। इसमें देखिए आप इसमें जो है हल्की हल्की कटिंग है, इससे जो है होंठ बनाए जाते हैं। सारी चीज़ें बुरुश है, छोटे बड़े हर प्रकार के वो खुद दे के गए, सब कुछ वो देख सब कुछ दे के गए। यहाँ तक कि जो मेन औजार होता है बका, गुरु दक्षिणा इनको देने पड़ती, लेकिन ये जी वो है ना, इतने इनसे मतलब अपने बेटे से ज़्यादा इनको प्यार करती थी। और जब वो गए, आज भी फ़ोन पे जब भी बात होती है तो अमित का जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं कि बेटा उस सबसे छोटा है उसको ध्यान देते जाना। तो आप देख सकते हैं कि VIP यहाँ पे व्यवस्था है, जो सुंदरता भव्यता देखने पड़ रही है देशी चीज़ों को। क्रेज उन्हीं में ना तो बहुत कभी जगह खत्म हुआ ना हमने कभी देखी खत्म मूर्ति में होगा। सबसे ज़्यादा सफाई मिट्टी की बनी हुई है, ये सभी जगह बन रही हैं। और 31 तारीख को जैसे हमने बताया, 31 तारीख को गणेश चतुर्थी है और आज से 1 महीने बाद लेकर तैयारी हो रही है। नवरात्रि है, जिसको लेकर भव्यता के साथ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। तो बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए।